दोस्तों नमस्कार। 12 दिसंबर 2025 से एनपीएस के कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं, जिस पर चर्चा करना मैं उचित समझता हूं। इसके अंदर जो बदलाव हैं उस पर हम सीधे चर्चा करेंगे। 12 दिसंबर 2025 से पहले मैंडेटरी एन्युटी जो अनिवार्य वार्षिकी जो मार्केट में शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता था वो 50% था, और लम सम अमाउंट विड्रॉल 60% था। किनके लिए? जो रेलवे एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाते थे उनके लिए। अभी इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है और कुछ कंडीशंस बदले हैं, उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सीधे पॉइंट पर हम आते हैं। पहले किसी भी एज में रिटायर होने पर या किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में 60% कैश इन हैंड और 40% मार्केट में निवेश कर दिया जा रहा था। और वहीं पर यदि 60 साल से पहले किसी का वीआर होता है या कंपलसरी रिटायरमेंट होता है, उस कंडीशन में 80% मार्केट में निवेश एन्युटी के रूप में कर दिया जाता था और 20% हाथ में दिया जाता था। परंतु अभी जो कुछ बदलाव इसमें आए हैं, वो बदलाव कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि 8 लाख तक की राशि किसी के एनपीएस में जमा होती है तो उस सिचुएशन में उसको एक मुश्त राशि पूरी उसको दे दी जाएगी। यदि 8 से 12 लाख के बीच जमा होता है तो 6 लाख की एक मुश्त राशि उस रेलवे एम्प्लॉय को दे दी जाएगी, और बची जो 8 से 12 के बीच बची राशि जो भी है उसको एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत उसको दे दिया जाएगा, या फिर अगर रेलवे एम्प्लॉय चाहे तो उसको मार्केट में वो निवेश कर सकता है। लेकिन 12 लाख रुपए से अधिक की राशि यदि उसके एनपीएस में अकाउंट में रहती है तो उस पर कोई भी प्रकार का चेंज पहले जैसा था वैसा ही रख दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अर्थात 60% विड्रॉ किया जा सकता है और 40% मार्केट में निवेश होगा। इसमें एक और ऑप्शन है। पहले रेलवे एम्प्लॉय यदि रिटायर होता था तो 60% लमसम रेलवे एम्प्लॉय को दे दिया जाता था और 40% एन्युटी दे दी जाती थी। लेकिन अभी इसमें जो डिफरेंट ऑप्शन यानी स्थगन विकल्प आया है उसमें वो 85 ईयर तक मार्केट में अपने पैसे को निवेश रख सकते हैं ताकि वो पैसे और बढ़ते रहे, और इसमें कुछ निकास के विकल्प भी प्रस्तुत किए गए हैं। रेजिग्नेशन या रिमूवल के केस में जो चेंजेस हुआ है वो ये हुआ है कि अगर 5 लाख या उससे कम की राशि है तो रेजिग्नेशन या रिमूवल के केस में सीधे लमसम अमाउंट दिया जा सकता है। 5 लाख से अधिक की राशि होने पर पुराना नियम जैसा ही रहेगा कि 20% एक मुश्त दे दिया जाएगा और 80% मार्केट में निवेश किया जाएगा। वहीं पे डेथ के कंडीशन में ऑप्शन जो है वो लगभग रिटायरमेंट जैसी ही स्थिति में है। मतलब 8 लाख रुपए तक जो है वो अगर या उससे कम है तो एक मुश्त सीधे दे दी जाएगी एनपीएस अकाउंट वाले को। यदि 8 से 12 लाख रुपए तक का अमाउंट यदि एनपीएस अकाउंट में है तो 6 लाख तक की एक मुश्त राशि दे दी जाएगी, और बाकी बचे हुए अमाउंट को सिस्टमेटिक वे में रेलवे एम्प्लॉय को पार्ट में दिया जाएगा, या फिर वो चाहे तो मार्केट में निवेश कर सकता है। और यदि 12 लाख से अधिक राशि है तो फिर लम सम एक मुश्त 20% मिलेगा और 80% मार्केट में निवेश कर दिया जाएगा। थोड़ा सा पार्शियल विड्रॉल के नियम में भी चेंजेस हुआ है। 60 साल के पहले के नियम क्या थे पहले कि 5-5 साल के अंतराल में 3 बार निकासी की जा सकती है, लेकिन अभी निकासी के नियम में ये बदलाव हुआ है कि अब वह 3 बार की जगह में अब वो 4 बार निकासी कर सकते हैं, और पहले जो 5 वर्ष का अंतराल था अब उसे घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। 60 वर्ष के बाद तक अगर पैसा निवेश रहता है तो 3-3 वर्ष के अंतराल में भी पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है। और जहाँ तक कितना निकाला जा सकता है तो पहले जैसा ही है, खुद के कंट्रीब्यूशन का 25%। सेम स्लाइड है ये। ठीक है। पर्पस पहले जैसा ही है, हाउसिंग के लिए या एजुकेशन के लिए। हाउसिंग यानी पहला घर खरीदने के लिए, ध्यान रखेंगे।
मेडिकल के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, इसके लिए ही निकाला जा सकता है। ठीक है। दिव्यांगता के केस में, विकलांगता के केस में विकलांगता दिव्यांगता जो है वो 75% से एबव होनी चाहिए, तभी निकासी का ऑप्शन रहेगा, जो कि सेम सेवानिवृत्ति के समय, रिटायरमेंट के समय जो बेनिफिट है उसके जैसा ही रहेगा। यदि मिसिंग का केस है तो मिसिंग के केस में एफआईआर की कॉपी जमा करनी पड़ेगी, तो एनपीएस का 20% अमाउंट तुरंत मिल जाएगा और 80% मार्केट में निवेश रहेगा। बाकी ये एज इट इज़ रखा हुआ है इसमें, बस इतना ही चेंजेस हुआ है इसमें, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। इसी के साथ में ये जानकारी यहाँ समाप्त करता हूँ।